कैसे करते हैं बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आज जागृति क्या बना रही है इलू के लिए? आज मोमोज बन रहे हैं। मोमोज की फिलिंग तैयार कर ली और ये चटनी के लिए चटनी बस ग्राइंड करनी है। तो आज इलू की पसंद का खाना बन रहा है। मोमोज पसंद है इलू को और आज जागृति की छुट्टी है, संडे है, तो संडे को स्पेशल खाना बनता ही है और आज इलू की पसंद का खाना बन रहा है। वैसे हम सबको पसंद है। हाँ, मोमोज घर के तो मैं भी खा लेती हूँ। बाहर के मोमोज मैं नहीं खाती हूँ, मैं घर के मोमोज तो फिर भी खा लेती हूँ, इसलिए आज मोमोज बन रहे हैं और घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे बनते हैं। अच्छी पत्ता गोभी होती है, बाहर की पत्ता गोभी पता नहीं कैसी होती है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है बाहर के। लेकिन घर की पत्ता गोभी बिल्कुल साफ़ कटी हुई होती है, धुली हुई होती है और इसमें हम अपने हाथ से मसाले वगैरह डालते हैं तो उसी तरह की वो बड़ी अच्छी बनती है। मतलब इसका जो भरावन है वो बहुत अच्छा बनता है और इसीलिए मैं पसंद करती हूँ घर के मोमोज। तो मैं आ गई हूँ शिप्रा के घर, आज सफाई करवा रही हूँ, संडे है तो आज उसके घर सफाई करवा रही हूँ। थोड़ी बहुत मैंने किचन की सफाई की है और बाकी मेरी हाउस हेल्पर साफ़ कर रही है घर को, तो उसका घर मैं 8 दिन में साफ़ करवा देती हूँ। तो अभी बस थोड़ा सा मिट्टी विट्टी झाड़ी है उसके घर की, तो बस बस इसको सारा झाड़ा है, मिट्टी झाड़ी है और हाउस हेल्पर सफाई कर रही है। जब वो यहाँ रहती थी तो बहुत अच्छा लगता था, घर एकदम साफ़ सुथरा भरा भरा घर लगता था। लेकिन ठीक है, अब उसकी ज़िंदगी बन गई, नई जीवन में गई वो, नए जीवन में। तो कई बार याद भी बहुत आती है मुझे और मैं खुद भी यहाँ आया करती थी सोने रात को और सुबह जाया करती थी, तो मुझे काफ़ी याद आती है यहाँ। कई दिन तो बहुत याद आती रही, लेकिन वहाँ पर भी फिर मास्टर जी भी चले गए तो मैं और अकेली हो गई। शिप्रा भी चली गई अपने घर और मास्टर जी चले गए तो फिर मैं बहुत अकेली हो गई थी। लेकिन हाँ, अब इलू आ गई है तो फिर वापस रौनक आ गई है। मेरे पास इलू सोने लगी है अब, तो ये है कि चलो मन लग जाता। कोई ना कोई एक मुझे ज़रूरी है मेरे को रखना, कोई भी बच्चा हो कोई हो। तो अब इलू है तो मैं इलू से खुश रहती हूँ। तो मैं सफाई करवाने गई थी, उस बीच जागृति ने मोमोज बना लिए और मेरे बेटे ने उसकी वीडियो बनाई। तो उसने पहले ही आटा तो लगा रखा था, आटे में जैसे कि हम थोड़ा सा मोयन डाल लेते हैं और भी कुछ डाला होगा तो पता नहीं, लेकिन हाँ खाली मोयन ही डलता है आटे में, इसके मतलब मैदे में। तो जागृति सब कुछ बना लेती है। देखिए, एक डॉक्टर होके भी वो सब कुछ कर लेती है। जिस कोई काम हो तो कोई नई चीज़ बनानी हो तो रेसिपी वगैरह भी बनाना जानती है वो। तो उसने देखिए मोमोज कितने ढंग से बनाए हैं और फिर केक भी बनाया उसने। तो मोमोज तो उसके सारे बन गए, जितनी वीडियो उसने मुझे दी उतनी मैंने एडिट कर दी। तो ये देखिए कितने सुंदर मोमोज बने और इतनी अच्छी चटनी बनाई थी उसने। और अब केक बना रही है और मुझे पता भी नहीं था कि वो केक भी बना लेगी। तो बिस्किट का केक बनाया है उसने और बनाया था, मतलब मैं एडिट कर रही हूँ जब तक हम खा पी के आराम से बैठे। और नमक के अंदर रख के उसने केक बनाया और सब कुछ चीज़ वो बना लेती है। तो आज उसने मोमोज और केक बहुत अच्छा बनाया। उसके बाद उसने मैंगो शेक बनाया था। तो ये देखिए केक कितना सुंदर बना है और खाने में उतना ही अच्छा था, क्योंकि उसने अपना प्यार मिलाया था इसमें, बहुत मन से बनाया था। और मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहती हूँ कि मन से बनाइए तो हर चीज़ अच्छी बनती है। यहाँ पर मैं केक काट रही हूँ। अच्छी तरह से ना कितना बढ़िया निकला। गरम अभी बना होगा, एक बिटिया पहले ही। हाँ, थैंक यू।
हाँ एमो को दो। थैंक यू सब। तो जागृति अपने पियर जा रही है और मेरा बेटा बहुत हंसा रहा है उसको और मुझे। तो सब लोग हंस रहे थे और ये लोग दोनों अब जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो अब दोपहर हो चुकी है और जागृति भी अपनी मम्मी के यहाँ गई है, अपनी मम्मी को मतलब विश करने गई है। और मैं और इलू यहाँ हैं। इलू सो गई है और मैंने सोचा इस वीडियो को यहीं अब ख़त्म करती हूँ। तो आज जागृति ने मोमोज बनाए और फिर केक बनाया, मेरे लिए समझो बनाया। मातृ दिवस था आज, मदर्स डे है, इसलिए उसने इलू की पसंद की चीज़ भी बनाई और मेरे लिए केक बनाया और घर में बनाया। वो सबसे अच्छी बात है, घर में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बड़ी मेहनत से बनती है, बड़े प्यार से बनाते हैं हम, तो वो चीज़ अच्छी बनती है। आज बड़े ही प्यार से उसने बनाया। कुकिंग की शौकीन है वो, लेकिन उसको टाइम नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पाती है। सुबह शाम जैसे भी बनता है खाना बना लेती है, बाकी जब भी छुट्टी होती है तो वो कुछ ना कुछ चीज़ बनाती है। और आज उसने बहुत ही अच्छा मतलब मोमोज बनाया। चटनी बहुत अच्छी बनाई, मैंने तो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी चटनी। और मोमोज भी सब ने पेट भर कर खाए। इलू ने तो इतना पेट भर लिया कि उससे उठा ही नहीं जा रहा था। वो बोल रही थी आज तो मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, सो गई वो आराम से। और वह सब ने, मेरे बेटे ने भी खाए, जबकि वो डाइटिंग में चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने मोमोज खाए। केक खाया, थोड़ा सा खाया केक, आपने देखा होगा वीडियो में, इतना सा केक खाया उसने। लेकिन सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। मैंगो शेक भी बनाया उसने। तो मैं तो शिप्रा के घर की सफाई करवाने चली गई थी और उसने सारी चीज़ें तैयार करके उसने बनाई। क्योंकि यहाँ पर भी हाउस हेल्पर आई तो उससे भी काम करवाना पड़ता है, मतलब बीच में नहीं आ सकते हैं। जब तक वो काम करती है तो सफाई वगैरह के बीच में नहीं आ सकते हैं, तो एक बार तो बैठे रहना पड़ता है। तो मैं बैठे बैठे अपना कोई काम कर लेती हूँ, जैसे सिलाई कोई करनी होती है, फॉल लगाना होता है तो वो कर लेती हूँ। और वहाँ शिप्रा के यहाँ में थोड़ी सी मिट्टी वगैरह हो गई थी काफ़ी दिनों से। अब की बार काफ़ी दिनों से सफाई करवाई है। अब 8-8 दिन में मैंने बात कर ली है अपने हाउस हेल्पर से कि 8 दिन में उसके घर की सफाई करवा दूँगी, जब भी उसको टाइम होगा। तो वहाँ भी मैंने मिट्टी विट्टी झाड़ी थोड़ी, तो वहाँ पे टाइम लगे। इतनी देर में यहाँ जागृति ने बहुत सी चीज़ें तैयार कर ली और बहुत अच्छा लगा। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब हम दोनों की बाउंडिंग बहुत अच्छी है और होनी चाहिए सास और बहू की, जो जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। ना आप कहीं जाकर बहू की बुराई करें, ना बहू आपकी बुराई करे जाकर कहीं, बस इसी में समझदारी है। तो आप कभी भी जाकर अपनी बहू की बुराई नहीं करेंगी बाहर जाकर, तो कभी भी आपकी बहू आपसे गलत संबंध नहीं रखेगी। आप अपनी बहू को बेटी समझिए, बहू आपको माँ समझेगी। तो हम दोनों एक दूसरे को माँ बेटी समझते हैं। और आज जो ये मतलब मदर्स डे है, उसका जो मुझे गिफ्ट मिला केक के रूप में, उसके प्यार के रूप में, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं सोशल मीडिया में कह रही हूँ कि मैं अपनी बहू को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। और सब बच्चों को अपने आशीर्वाद देती हूँ कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों। और आप सभी को भी आशीर्वाद है कि आप सबकी इच्छाएं भी पूरी हों। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल एक फिर नए ब्लॉग में।